नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। सामने आप देख लिया होगा, हमने लिखा है मुजफ्फरनगर में मस्जिद पर गदर। जी हां, आज का मुद्दा है मस्जिद और उस पर कैसे गदर मच रहा है। आज माहौल टाइट में यही बात होने जा रही है। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद के बाद अब मुजफ्फरनगर में नया मुद्दा खड़ा हो गया है। यहां रेलवे स्टेशन के आगे एक मस्जिद है जिस पर हिंदूवादी संगठन ने आपत्ति दर्ज की है। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नहीं बनी है बल्कि शत्रु संपत्ति पर बनी है। दावा यह भी किया गया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी वो कभी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के पिता की जमीन थी, लेकिन बंटवारे के बाद लियाकत अली पाकिस्तान चले गए, लिहाजा नियम के मुताबिक वो जमीन शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गई थी। या ये शत्रु संपत्ति वही होती है, मान लीजिए जो पाकिस्तान के लोग हैं जो यहाँ थे वो चले गए तो उसे शत्रु संपत्ति के दायरे में लाया जाता है, लेकिन उस पर मस्जिद बना ली गई। हालांकि हिंदूवादी संगठन के दावे को मस्जिद कमेटी ने खारिज किया। क्या है पूरा मामला, इस पर आप रिपोर्ट देखिएगा और उसके बाद हम ग्राउंड पर जानेंगे कि आखिरकार क्या सोचते हैं लोग। पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। हिमाचल प्रदेश के 2 शहरों में अवैध मस्जिद को लेकर गदर मचा हुआ है। पहले शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। आज मंडी में भी अवैध मस्जिद के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। मस्जिदों पर जारी महाभारत की आंच अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक आ पहुंची है। यहां भी एक मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोग लामबंद हो गए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला रेलवे स्टेशन के सामने की मस्जिद से जुड़ा हुआ है। रुस्तम अली खान ने वक्फ करी थी जो लियाकत अली खान के फादर थे, ठीक है, तो उन्होंने वक्फ किया और उनकी यहीं मौत हुई है और यहीं उनका इंतकाल हुआ है। तो इस वजह से लियाकत अली खान के पास ये ज़मीन आई ही नहीं। अगर उनके पास आती और वो पाकिस्तान जाती तो ये शत्रु संपत्ति में आती। तो इस वजह से ये सरकार जो भी कर रही है वो उन्हें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो कुछ भी है। दरअसल हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि मस्जिद शत्रु संपत्ति पर बनाई गई है। जिस जमीन पर मस्जिद निर्माण किया गया है वो कागजों में रुस्तम अली के नाम पर है। रुस्तम अली कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के पिता थे। बंटवारे के वक्त लियाकत अली पाकिस्तान जाकर वहां के प्रधानमंत्री बन गए थे। कानूनन तौर पर पाकिस्तान में जाकर बसने वालों की जमीन को शत्रु संपत्ति की श्रेणी में शामिल किया जाता है, लेकिन मुजफ्फरनगर में शत्रु संपत्ति पर ही मस्जिद बना ली गई। इसका जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है वो गलत है। उसके अंदर दुकानें बना दी गई और जिस तरीके से वहाँ 5 स्टार होटल नुमा बनाया गया है वो मस्जिद नहीं है। आप देखो कि उस पर कोई मीनार नहीं है और देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि पहले भी वहाँ से संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए और सामने रेलवे स्टेशन है, कोई ऐसी चेकिंग वगैरह नहीं है। कोई आदमी संदिग्ध रुकता है और आकर सीधा स्टेशन पर ट्रेन में बैठता है और चला जाता है, कहीं आगे जाके वारदात कर सकता है। हिंदूवादी संगठन ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मस्जिद की जमीन पहले निष्क्रांत भूमि घोषित कर दी गई थी, लेकिन बाद में शिकायत पर गृह मंत्रालय की दखल के बाद इसका सर्वे किया गया। ये हमने अपने बड़ों से सुना है, जिनकी संपत्ति थी वे हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में ही वे मरे और बंटवारा तो अब हुआ 1947 में। ये 1800 से भी पहली मस्जिद है यहाँ पे और कम से कम गालिबन जो है 20 साल 25 साल तो मुझे नमाज पढ़ते हुए हो गया यहाँ पे। मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोग शत्रु संपत्ति वाले दावे को नकार रहे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। बहरहाल शिमला और मंडी के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी मस्जिद पर महाभारत शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने मांग की है कि मस्जिद को हटाया जाए। ऐसे में देखना होगा कि मस्जिद पर जारी ये गदर कहां जाकर रुकता है। अब ये जान लीजिए कि ये शत्रु संपत्ति होती क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे दर्शकों को पता है, बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता है, तो इसलिए शत्रु संपत्ति बता दें। 1947 के बंटवारे में लाखों लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीनें यहीं भारत में रही। इन जमीनों को सरकार ने अपने कब्जे में लिया। इन जमीनों को ही शत्रु संपत्ति कहा जाता है सीधा, यानी जो पाकिस्तान चले गए और जो उनकी जमीन यहाँ रह गई वो शत्रु संपत्ति कही जाती है। सरकार समय समय पर शत्रु संपत्तियों की नीलामी करती है, उसे आप भी खरीद सकते हैं, बट उसकी बोली लगाएगी सरकार, नीलामी करेगी और नीलामी में आप बोली लगाइए तो आप खरीद सकते हैं शत्रु संपत्ति। ये होती है शत्रु संपत्ति जिस पर ये मस्जिद बनी हुई है, लोग ये कह रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे, वो जानेंगे कि आखिरकार जो मस्जिद का विवाद अभी आपने देखा शिमला में भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि आपने
मंडी तक भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां भी आप पहुंच गया। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला लखनऊ से रहेंगे, हमारे साथ रामानुज देहरादून से रहेंगे, दिनेश मिश्रा वाराणसी से रहेंगे, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से रहेंगे, विनोद कांडपाल हल्द्वानी से रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अंकित आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि विवाद आपके यहीं से शुरू हुआ, मुजफ्फरनगर से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, उनके फादर रुस्तम अली द्वारा बनाई गई थी। जो डॉक्यूमेंट में रुस्तम अली के नाम ये मस्जिद है, मस्जिद भी उसमें डॉक्यूमेंट में दर्शाई गई है। जो शिकायत करता है और उसके साथ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, नीचे जानते हैं किस तरह इन्होंने इसकी शिकायत की थी और ये अब कहाँ तक मामला पहुंच गया है। जी संजय जी, आपने इसकी शिकायत की थी मस्जिद की, क्या था वो पूरा मामला और किस तरह शिकायत? पूरा मामला ये था कि रेलवे स्टेशन पर जहाँ मस्जिद है उसके ठीक सामने मंदिर भी, और मंदिर के ठीक सामने मस्जिद की दुकानों में मीठी दुकानें, सर्वप्रथम हमने उनको हटवाने का काम, उनके लाइसेंस वेस्ट कराने का काम किया। उसके बाद ये जो संपत्ति है ये निष्क्रांत संपत्ति जिसकी रिपोर्ट अभी आई है, हमने इसके सारे कागज नहीं लगाए और कागजों में ये निष्क्रांत संपत्ति साबित हुई। प्रशासन ने जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जो है 3 बार कमेटियां बनी। एक एसडीएम जो है उनकी उस कमेटी में बेचारे बली ही चढ़े, उनका भी ट्रांसफर हुआ। और उसके बाद जब ये पूरी कमेटी एडीएम एफ के माध्यम से बनती है तो उसमें निष्क्रांत संपत्ति आती है। जांच कहाँ तक पहुंची, अब किसका दखल हुआ, कौन से मंत्रालय ने दखल किया और कौन कमेटी आई थी? ये जांच जो है बहुत लंबे समय से चल रही थी और अब इसका जो दखल है वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय में होता है, क्योंकि अब इसको शत्रु संपत्ति होने जा रही है। सारी रिपोर्ट प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार को और लखनऊ जो इनका हेड ऑफिस है गृह मंत्रालय का उसको भेज दी गई है। अंकित इनसे पूछिए अब ये लोग क्या चाहते हैं और नियम क्या कहता है? करके चली भी गई है। आप क्या चाहते हैं इस मामले में, वो नियम क्या कहता है इस पूरे मामले? नहीं, नियम तो यही है कि वो शत्रु संपत्ति है और शत्रु संपत्ति पर जो अधिकार है वो केवल सरकार का है, किसी और का अधिकार नहीं है। अब ये लैंड विवाद के तहत किस तरीके से इसको यहाँ पर मस्जिद बना दिया, मदरसा बना दिया और 5 स्टार होटल बना दिया, हमने बड़े संयम के साथ इस केस को देखा है। अगर हम चाहते तो जैसे हिमाचल में चल रहा है वैसे हम भी कर सकते हैं। आप भी धरना प्रदर्शन कर रही थी मस्जिद के खिलाफ, क्या है मामला? यह है कि शत्रु संपत्ति है। इस तरह से पाकिस्तान में शत्रु संपत्ति का छीन ली गई है, इसी तरह से यहाँ शत्रु संपत्ति पर सिर्फ सरकार का अपने कागजों को प्रूफ किया है तो यहाँ साबित हो गया है कि शत्रु संपत्ति है। तो अब सरकार का काम है, शासन प्रशासन का काम है। 1.5 साल से हम इस गंभीर दावा रखा था इस केस को, तो हमने सिर्फ शासन पर इस बात को पहुंचाया और अब ये केस जो है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और अब इस पे जरूरत है सरकार को अपना में। चलिए देखिए, ये वो लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो अंकित बात कर रहे थे, ये लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका कहना है कि ये सरकारी जमीन है तो शत्रु संपत्ति। जल्दी से एक रिएक्शन विनोद कांडपाल का। विनोद, हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ भी इस तरह के बहुत सारे मामले आते रहे, खासकर मजारों का मामला हल्द्वानी में चला। यहाँ जो सरकारी जमीनों को लेकर पहले विवाद हुआ एक कॉलोनी को लेकर, तो यहाँ क्या स्थिति है यहाँ पर? इस तरह के जो तमाम मामले हैं वो पहले सामने आते रहते हैं। पिछले कुछ समय से इस तरह के मामले आए, हालांकि उन मामलों पर कुछ इस तरह से निस्तारण हुआ कि प्रशासन ने कई जगहों में लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की और कुछ मामलों को लेकर जो है जब नगर निगम ने एनफोर्समेंट की कार्रवाई की तो कुछ घटनाएं हुई है। लेकिन जिसके बाद हम मामला शांत है। लेकिन मेरे पास एक सोशल वर्कर है, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, एक दिव्य समुदाय के लिए काम करते हैं, सैयद रेहम, मैं उससे जानने की कोशिश करूंगा। रेहम, बहुत स्वागत है आपका। मुजफ्फरनगर वाला जो विवाद है, क्या आपको पूरा समझना है कि किस तरह का ये विवाद है? देखिए, जहाँ तक मस्जिद का मामला है तो उसमें ऐसा होता है कि ये वक्फ की जगह पे बनती है, वक्फ जो कोड होता है उसकी जगह पे बनती है। और दूसरा ये है कि ये इसमें मामला आ रहा है शत्रु संपत्ति का। तो शत्रु संपत्ति में तो ऐसा होता है, देखिए 1838 में बनी हुई है ये मस्जिद। उसके बाद कौन आया कौन गया कहाँ, ये जांच का विषय है। तो इसमें मेरे ख्याल से प्रशासन को जांच करनी चाहिए, इसमें क्या है मामला, और इसको जो है प्रशासन पर छोड़ना चाहिए, ना कि ये आपस में लड़ाई झगड़े ये वो इस तरह का नहीं है। ये अभी जैसे हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई है, क्या कहेंगे आप?
नहीं, उसमें यह है कि मस्जिद की कमेटी को भी प्रशासन के पास जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, उसकी जांच। देखिए, ये जो हमारे साथ हल्द्वानी जुड़े हैं वो इनके साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, मुस्लिम समाज से, वो कह रहे हैं कि ये प्रशासन के कॉल है। चलिए हम जल्दी से लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मयूर जुड़े हैं। मयूर, बहुत सारे लोग हैं कि उस शत्रु संपत्ति यानी सरकार की जमीन और सरकारी जमीन पर बनी है मस्जिद, ये विवाद है, जरा पूछिए लोगों से जल्दी से। ना बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी एक मस्जिद का विवाद इसी तरीके से चल रहा है और उत्तर प्रदेश में कई जिलों से इस तरीके से अवैध जब मस्जिद बनी हुई है उसको लेकर विवाद चल रहा है। तमाम हिंदू संगठन के लोग भी हमारे साथ हैं। देखिए हाथों में इनके ये लिखा है, सड़क पर कब्जा बंद करो, बंद करो, यानी कि सड़क पर जिन मस्जिदों का कब्जा है उनको भी बंद करने की यहाँ पे मांग हो रही है। लेकिन एक मांग लखनऊ भी जो टीले वाली मस्जिद है, जिसको लक्ष्मण टीला भी कभी कहा जाता था, उसको लेकर जो इन्होंने मुकदमा दायर किया था, हमारे साथ है इस वक्त। अवैध मस्जिदों को लेकर जो बड़ा विवाद चल रहा है देश भर में या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, कह रहे शत्रु संपत्ति है तो फिर हमारी है, हमने बना ली। शत्रु संपत्ति के लिए कोई ऐसा आदेश, ऐसा कोई कानून नहीं। शत्रु संपत्ति सरकार की, सरकार उसको नीलाम करेगी, अपने हिसाब से उपयोग करेगी। जब इन मुसलमानों को इनके हक की ज़मीन जब पाकिस्तान के रूप में दे दी गई तो यहाँ पर कब्जा क्यों? हिंदुओं को इस देश की आज़ादी से आखिर क्या मिला? आज हमारी लुटी हुई अयोध्या, टूटी हुई मेरी काशी, मथुरा, लक्ष्मण टीला, कुतुब मीनार, मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। हमारा तेजो महल मंदिर जो है ताजमहल बना दिया गया। आप सोचिए पूरा उत्तर प्रदेश करा रहा है। लखनऊ में आज देखिए, आज मेरा प्रदर्शन था, करामत में मस्जिद जो है वो स्कूल की जमीन पे बना, सड़क घेर के वहाँ पूरा फुटपाथ कब्जा कर लिया। उसको हटाने के लिए हमने प्रशासन के से मांग उठाई, 24 घंटे का समय दिया, तो उठा के प्रशासन ने उन पे कार्रवाई करने के बजाय मुझे ही नजरबंद कर दिया, जिसके कारण आज मुझे आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। आप आमरण अनशन पर बैठे, देखिए ये आमरण अनशन पर बैठे हैं, इनको नजरबंद कर दिया गया क्योंकि इन्होंने सवाल खड़ा किया। आपका क्या सवाल है सर इसको लेके, जिस तरीके से जो मंडी की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में शिमला में बवाल चल रहा है जो कि शांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन अवैध मस्जिद को लेके वहां भी बवाल चल रहा है। देखिए, हमने देखा है कि जब भी कोई वो हुआ तो पहाड़ की तरफ से, चाहे उत्तराखंड में हो मजारों को तोड़ने का, या हमारा हिंदू भाई वहाँ भी शिमला में भी जाग गया है। मैं सबसे अनुरोध ये करूँगा कि जिस तरीके से हमारा भाई उत्तराखंड में जागा है, नीचे वाले भी सब जाग जाओ। और ये जो अवैध मजारों को हटाने का जो है वो एक आदेश उसमें हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में SLPC दाखिल हुई थी 85/19/2006, जिसमें 2009 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आप जितनी अवैध मजारें हैं, इस तरीके से अवैध कब्जे हैं, फुटपाथों पे कब्जे किए गए, उसको वो किया हटाइए। और राज्य सरकार ने भी किया और नवंबर 22 में हाईकोर्ट ने भी सरकार से मांगा, लेकिन सरकार आज सो रही है। सबका साथ सबका विकास। आप लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे क्या सर? जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, कार्रवाई किसी उनके ऊपर नहीं होगी, जब तक हम लोग ऐसे प्रदर्शन, इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आप क्या तैयारी है भैया आगे की? देखिए, मजार का जो मामला है, एक तरीके से लोग अवैध कब्जा तो करते ही रहते हैं। अभी कोई गरीब आदमी अगर फुटपाथ पर दुकान लगाना चाहता है तो उसको दुकान क्या, उसको जीना ही हराम कर देते हैं उसका। लेकिन अब अवैध कब्जा अगर कोई गरीब करता है या दुकान लगाता है, घर चलाना चाहता है, उसको एकदम परेशान कर रखती है पुलिस। सब तो उनको बैठने नहीं देते, खड़े में। लेकिन जिस तरह अवैध कब्जा लखनऊ में भी, पुराने लखनऊ में तमाम ऐसी मस्जिदें, तमाम ऐसी जगह हैं, शत्रु संपत्ति भी वो हो सकती है, तो क्या मस्जिद इस तरह से बनती रहेगी? फिर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस्लाम के नाम पे एक जिहाद जो फैला रखा है इस्लाम के नाम पे पूरे भारत में, ये सबसे पहले खत्म करना चाहिए। जितनी अवैध मजारें हैं उनको चिन्हित करके तो तत्काल प्रभाव से तोड़ देना चाहिए। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इसमें लिप्त रहते हैं। चलिए, देखिए लोगों की अलग अलग डिमांड में लौटूंगा आपके पास। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, जरा जल्दी से बात करिएगा इन लोगों से। बिल्कुल, जयप्रकाश, वाराणसी की बात करें, बनारस की बात करें तो यहाँ पर पहले से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के विवाद चरम पर है। हिंदू और मुस्लिम लोग इस मामले को लेकर के न्यायालय में हैं। अब जब शत्रु संपत्ति अवैध मस्जिद को लेकर के पूरे प्रदेश में एक बवाल मचा हुआ है, इस बाबत वाराणसी में इस समय हमारे साथ वाराणसी में हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों पक्ष के लोग खड़े हैं। इनसे जल्दी जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। अब मुजफ्फरनगर में शत्रु संपत्ति को पर मस्जिद को लेकर के विवाद बढ़ गया है, हिमाचल में पहले चल रहा है, क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल, ये हिंदुस्तान का धार्मिक सांस्कृतिक जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको मंदिर, उसको मस्जिद और आपके मजार की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा करके पूरा स्वरूप परिवर्तित करने की साजिश के तहत ये किया जा रहा है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या सरकारी भूमि पर कोई मस्जिद या कोई मजार तामीर कर दी, वक्फ बोर्ड में पंजीकरण करा दिया, उसको विधिक मान्यता मिल गई और एक संख्या इस प्रकार से ईजाद की जा रही। हमारे जितने हिंदुस्तान के जहाँ भी साफ शहर देखेंगे उनका पूरा स्वरूप बदलता जा रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं,
चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे जो हो, वहाँ पर देखेंगे जरूर एक मस्जिद या मजार आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, आप हिंदू या वाहनी से हैं, क्या मानना है? मुजफ्फरनगर में शत्रु संपत्ति पर मस्जिद को लेकर भी विवाद बढ़ गया है, क्या कुछ कहना है? देखिए, हम लोग पहले भी बता दिया कि बाबरी को एक प्रयोग किया गया, बाबरी के बाद काशी को स्वयं मोदी जी ने कैसा रूप दिया कि आप देखे होंगे कि पूर्व में एक मुसलमान आके खोज रहा था कि मेरी मस्जिद कहाँ है, और हम ये जानते हैं कि वो मस्जिद भी गायब हो जाएगी, और गायब है भी, कहीं ना कहीं उसको गंगा के रेती को उस पार फेंक दिया जाएगा। और काशी के बाद मथुरा भी हमारा बाकी है, मथुरा को भी हम लेंगे। हिंदू समाज जगह है, इकट्ठा हुआ है। और जहाँ तक अवैध मस्जिद और मजार के, तो सड़क पे आम चलते हुए मजार आप बनारस की सड़कों पे भी देखेंगे। आप उद्यान विभाग का देखिए, सर्किट हाउस के बगल में उद्यान विभाग। मतलब इस लड़ाई को आगे आप लोग लड़ेंगे, क्या मानना है? आप जल्दी से। लड़ाई जायज है, कर रहे सही है, तो जिस तरह आधार पे मजारें देखी जा रही हैं उस आधार पर मंदिरें भी देखी जा रही हैं। जब दोनों समुदाय इस हिंदुस्तान में रह रही है तो उसको रखना चाहिए। जिस प्रकार से मुद्दा मुरादाबाद का है, मुजफ्फरनगर का, तो उस पर मैंने जहाँ तक जानकारी प्राप्त की कि शत्रु संपत्ति उसको कहा जाता है जो अपने देश को छोड़ के चले गए। जो जिसकी ज़मीन पे वो बनी हुई है, वो पहले प्रधानमंत्री थे वहाँ पाकिस्तान के साथ, उनके द्वारा छोड़ी गई जमीन थी, मगर सैकड़ों साल पहले की है वो मस्जिद। अब तो सरकारी जमीन है, वहाँ मस्जिद एक तरह से देखा जाए तो अवैध है। उनके द्वारा बनाई गई मंदिर हो या हमारे द्वारा बनाई गई मंदिर हो या उनके द्वारा मस्जिद हो, शत्रु संपत्ति 1947 के बाद से लागू होता है, न कि उसके पूर्व से। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं मस्जिद को लेकर के, पहले से ज्ञानवापी को लेकर के धर्मनगरी वाराणसी में विवाद चल रहा है। अब मुजफ्फरनगर में विवाद शुरू हो गया है कि शत्रु संपत्ति पर मस्जिद स्थापित कर गई है। उसके साथ साथ अवैध मस्जिद को लेकर के हिंदू समाज के लोग जो है आंदोलन शुरू कर दिए। क्या देखिए, हिंदू संगठन द्वारा वो उठाना कि मस्जिद अवैध है या मुस्लिम संगठन द्वारा कि ये मंदिर अवैध है, ये इससे भाईचारगी में जो है परिवर्तन आएगा और आपस में वैमनस्यता फैलेगी। तो ये सरकार का काम है वो देखे, या न्यायालय का काम है वो इसको देखे, और आपस में इस तरह की वैमनस्यता फैलाने या राजनीतिकरण, ये ना मुस्लिम के लिए अच्छा है, ना हिंदुओं के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा नहीं है, और ये सिर्फ राजनीति है। और उस बिल्कुल, देखिए कुछ कह रहे हैं राजनीति है, और देखिए यहाँ बिल्कुल राजनीति। चलिए मैं लौटूंगा दिनेश आपके पास फिर से। हमारे साथ रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामानुज जी, यहाँ तमाम लोग हैं, और देखिए उत्तराखंड में भी ये मामला उठा, उत्तराखंड में भी मामला लगातार उठता रहा है अवैध मस्जिदों को, मजारों को लेकर। तमाम लोग जरा जल्दी से बात कर लीजिए। देखिए जयप्रकाश, उत्तराखंड में भी मज़ारों को लेकर के और मस्जिदों को लेकर के जो सवाल उठा था उसमें सरकार ने बड़ा एक्शन भी लिया, और आपने देखा कि मज़ारों को हटाने का भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। यही बात हम इन लोगों से जान लेते हैं। और आप बताइए कि आखिर में जो अवैध तरीके से ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें अवैध, उस पर मस्जिदें बनी है, क्या एक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय कदम है। और ये जो जिसको बोलते हैं ना कि गंदी राजनीति जो कर रहे हैं, ये विपक्ष है जो गंदी राजनीति कर रहे हैं हम लोग का, कि मजार कहाँ पर हटाए जा रहे हैं, कहाँ तोड़े जा रहे हैं मजार, जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ कंकाल तो मिलना चाहिए हम लोगों को ना। अवैध मजार तो वहीं तोड़े जा रहे हैं। और रही मस्जिद की बात, आप ये मत सोचिए कि मस्जिद और मजार ही तोड़े जा रहे हैं, आप ये भी तो देखिए ना कि मंदिर का भी तो दिखाइए ना। बिल्कुल, मंदिर के भी लिए बात आ रही है। आप बताइए कि जो सरकारी ज़मीनें हैं या शत्रु की ज़मीनें हैं, संपत्ति है, तो उस पर मजारें या मंदिर जो बनी है उसको हटाने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हम देख रहे हैं कि बहुत समय से पूरे देश भर के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने के लिए मिल रही हैं कि देश भर के अंदर, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हिमाचल की बात करें, या पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न राज्यों की बात करें, तो कहीं आप देखते हैं मजारें, कहीं मस्जिदें अवैध रूप में हमारे को आज दिखाई देती हैं कि अवैध रूप में वहाँ पर बनाई गई हैं। अगर वो अवैध रूप में बनाई गई हैं, सरकार की संपत्ति है तो सरकार को मिलनी चाहिए। अगर वो अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति की संपत्ति है तो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी हमने देखा 400 से अधिक मजारें बनी हुई थी। बड़ी कार्रवाई हुई है। आप बताइए कि सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, खासतौर से उत्तराखंड में मजारों को हटाने का, ये बड़ा कदम था। देखिए, धामी सरकार उत्तराखंड के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, पंथ किसी के भी हैं, उनको हटाने के आदेश हैं। और ये देखिए माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं, इसमें कोई भी ये शंका ना पाले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करती है उनको बाज आना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि 30 वर्षों से बनी
ये 40 वर्षों से बनी है। तो ये बताएं मिले कि जो शत्रु संपत्ति थी उसके ऊपर मज़ारें बनी और उस पर मस्जिदें बनी, उस पर कार्रवाई की गई। देखिए डेफिनेटली जितने भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा और वो माननीय हाई कोर्ट के आदेश है उसकी सबको पालना करनी चाहिए और इस तरीके की विपक्ष की जो होची राजनीति है उनको इससे बचना चाहिए। तो जयप्रकाश देखिए, चूंकि उत्तराखंड में सबसे पहले आपने देखा बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई हुई थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद के खिलाफ कानून भी लेकर आए हैं और न सिर्फ देहरादून बल्कि देहरादून से लेकर के इसी तरह से बड़े बड़े जो यानी कि कदम उठाए। भाई जल्दी से जो लोगों के और क्या सवाल है, क्योंकि शत्रु संपत्ति के लिए एक बकायदा नियम है, एक बकायदा कानून बना हुआ है, जो अब ऐसी स्थिति में क्या फिर हर जगह जहां शत्रु संपत्ति है, जहां पर कब्जा है, वो हटना चाहिए? बिल्कुल, देखिए लोगों से ही पूछ लेते हैं भाई साहब, बड़ा सवाल ये है कि जो शत्रु संपत्ति है अगर उस पर कब्जा है, मस्जिद बनी हुई है, तो क्या वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? 100% बिल्कुल हटना चाहिए और इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शत्रु संपत्ति जो सरकार की संपत्ति है उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि कोई कहे कि हमारी संपत्ति है। ये शत्रु संपत्ति वो जो पाकिस्तान चले गए हैं, तो ये संपत्ति जो है सरकार की है। लेकिन कह रहे हैं पाकिस्तान हमारे पूर्वज चले गए, हमारी संपत्ति यहाँ पे है तो हमने मस्जिद बना ली। नहीं सर, ये बिल्कुल अवैध है, ये सरकारी संपत्ति है, इस पर अवैध रूप से कोई भी कब्जा नहीं कर सकते हैं। कोई कब्जा नहीं कर सकते। लखनऊ में भी क्या आपको लगता है कि और भी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं? बहुत सी जगह ऐसी हैं शत्रु संपत्ति, या तो आप अगर इनको दे रहे हैं तो फिर औरों को भी दे दें शत्रु संपत्ति, फिर उसमें दूसरे हम भी बना लें, वो भी बना लें, तीसरा भी बना लें। एक ही विशेष पे क्यों, मतलब ये इतनी वो है? मैं जब सरकार की चीज है, सरकार की चीज है। जब वो देश छोड़ गए, वो उनके पूर्वज, और तुम यहाँ रह गए तो तुम्हारी जमीन तुम्हारी कहलाएगी, पूर्वज की जमीन छोड़ के गए, देश की राष्ट्र की संपत्ति बन गई। ये आजादी देखिए लोग कह रहे हैं कि देखिए वो शत्रु संपत्ति है। मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित आपका भी, दिनेश आपका भी, मयूर आपका भी, रामानुज आपका, विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।